भिक्षुओं में मतभेद और बुद्ध की धैर्यपूर्ण शिक्षा। सूरज ढलने को था। गृद्धकूट पर्वत की चोटी पर हवा ठंडी हो चली थी। आनंद ने देखा कुछ भिक्षु आपस में बहस कर रहे थे। किसी की आवाज ऊंची हो रही थी, कोई तर्क दे रहा था, कोई नाराज होकर अपना आसन छोड़ चला गया। आनंद चिंतित मन से बुद्ध के पास आए। भंते, संघ में अशांति फैल रही है। कुछ भिक्षु आपसी नियमों पर मतभेद कर रहे हैं। बुद्ध ने शांति से कहा, आनंद, जब मन में मैं सही हूँ का भाव बढ़ता है, तब सत्य से दूरी भी बढ़ जाती है। चलो, उन्हें देखने चलते हैं। बुद्ध धीरे धीरे उस स्थल की ओर बढ़े। वहां कुछ भिक्षु आचार और अनुशासन पर वाद विवाद कर रहे थे। किसी ने कहा, भंते, ये नियम कठोर हैं। दूसरा बोला, नहीं, अनुशासन ही धर्म का मूल है। सभी बुद्ध के आगमन पर चुप हो गए। बुद्ध ने सभी को शांत दृष्टि से देखा और कहा, भिक्षुओं, यदि कोई तर्क जीत भी जाए तो क्या उसका हृदय शांत हो जाता है? सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक किसान जब बीज बोता है तो पहले भूमि को समतल करता है। यदि भूमि ऊबड़ खाबड़ हो तो बीज नहीं पनपता। ऐसे ही यदि मन अहंकार से भरा हो तो सत्य उसमें नहीं टिकता। भिक्षु मौन सुनते रहे। बुद्ध आगे बोले, हम सब सत्य के साधक हैं, स्वामी नहीं। धर्म किसी के शब्द में नहीं बंधा, वह तो करुणा, संयम और सत्य में वास करता है। फिर बुद्ध ने विनम्रता से कहा, यदि किसी नियम पर मतभेद हो तो उसे संवाद से हल करो, क्योंकि संवाद ही संघ का प्राण है। विवाद वह आग है जो धीरे धीरे करुणा को भस्म कर देती है। एक वृद्ध भिक्षु ने आगे बढ़कर कहा, भंते, हमने गलती की। हम अपने विचारों में उलझ गए। बुद्ध मुस्कुराए, गलती तब तक गलती है जब तक उसे स्वीकार न किया जाए। स्वीकारते ही वह शिक्षा बन जाती है। उस रात संघ में फिर से शांति छा गई। भिक्षु एक साथ बैठे, अपने मतभेदों को त्याग दिया। आनंद ने धीरे से कहा, भंते, आज मैंने समझा, विचारों की नहीं, हृदय की एकता ही संघ की शक्ति है। बुद्ध ने कहा, आनंद, मतभेद होना स्वाभाविक है, पर करुणा खोना यही पतन की शुरुआत है। याद रखो, जो स्वयं शांत है वही दूसरों में शांति ला सकता है। गृद्धकूट पर्वत के ऊपर चांद निकल आया था। हवा में फिर वही शांति लौट आई जो कभी थी। भिक्षु मौन ध्यान में बैठे थे और बुद्ध की वाणी उनके भीतर गूंज रही थी। संघ की एकता बाहरी रूप से नहीं, भीतर की करुणा से जन्म लेती है।